केजीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 10 चैप्टर 3.6 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट 1/2x + 1/3y = 2, 1/3x + 1/2y = 13/6। इस सवाल को हल करना है और x का मान निकालना है। तो इस सवाल को हल करने के लिए 1/x को हम a मान लेंगे और 1/y को b मान लेंगे। तो फर्स्ट समीकरण के लिए 1/x को a माना गया है तो a/2 हो जाएगा, 1/y को b माना गया तो b/3 हो जाएगा = 2। अब इसका हम सरलीकरण करेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 3 और 2 का लघुत्तम 6, 2 3 6, 3a, 3 गुना 6, 2b = 2। अब ये 6 उधर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3a + 2b = 12, समीकरण 1। उसी प्रकार इस इक्वेशन के लिए तो a/3 b/2 = 13/6। यहाँ सरलीकरण करने पर लघुत्तम 6, 3 गुना 6 2a, 2 3 6 3b = 13/6, 6 6 कैंसिल, 2a + 3 = 13, समीकरण 2। तो आप देख रहे हैं 3a + 2b = 12, समीकरण 1 है, 2a + 3b = 13, समीकरण 2 है। हमें b को कटाने का मन है, आपका जो मन करे। आप चाहें तो a को भी कटा सकते हैं, लेकिन हमारा दिल चाह रहा है कि हम b को कटाएं। तो b को कटाने के लिए इसे कोफिशिएंट से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए टोटल में, ऐसे कोफिशिएंट से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। और आप देख रहे हैं दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो सेम साइन वाले कौन सा काम किया जाता है, तो आप तो पूर्व से करते हुए आ रहे हैं। हो सकता है कि हमारे वीडियो के माध्यम से आप जो है अपने ज्ञान को बढ़ा चुके होंगे और मेरे वीडियो देखने के बाद मैं अपने पर्चे का मोहताज नहीं। न्यू जनरेशन के लोग तो शायद बच्चे हमें नहीं जानते हैं, लेकिन जो गार्जियन तुल्य लोग हैं वह मुझे विशेष रूप से जानते हैं। मैं बीच में ट्यूशन पढ़ाना जो बिल्कुल बंद कर दिया था और मेरे पास लगभग 15 से 20 साल का मैथमेटिक्स पढ़ाने का अनुभव है। अब रही बात कि मेरी पढ़ाई आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और ये वीडियो जो है बिल्कुल न पेड है न इसके लिए कोई फी देना है। आप देखें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। आप देखें, आप यहाँ आए, क्वेश्चन पे आए तो 3a + 2b = 12 है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 से पूरे में मल्टीप्लाई होगा, 3 3 का 9a, 3 गुना 6b = 3 36, 2 से मल्टीप्लाई करें 2 4a और 3 गुना 6b = 13 गुना 26। घटाने के बाद नीचे साइन चेंज और एक प्लस माइनस कैंसिल, 9 में 4 भी गया, 5 a बराबर 36 में से 26 गया 10, a बराबर 10/5, a बराबर 2। अब आप किसी भी समीकरण में a का मान रख करके b का मान ज्ञात करें। तो समीकरण 1 में a का मान रखेंगे, a का मान क्या है 2, 3 गुना 2 6 + 2b = 12, या 2b बराबर 12 - 6, 2b बराबर 6/2, यानी b का मान 3। आप a किसको माने हैं तो 1/x को a माने हैं बराबर 2, या 2x बराबर 1 या x बराबर 1/2। उसी तरह आप 1/y को b माने = 3 और y बराबर 1/3। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर।
अब रूट वाला सवाल है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल। 2 बाई रूट अंडर एक्स प्लस 3 बटा रूट अंडर वाई इक्वल टू 2, 4 बाई रूट अंडर एक्स माइनस 9 बटा रूट अंडर वाई इक्वल टू -1। इस सवाल को हल करना है। प्यारे बच्चों, आप रूट देख करके इसको घबराए नहीं, इसका भी सोल्यूशन है। सवाल है तो उसका हल है। सवाल जब चैप्टर में है तो उसको तो हल करना ही पड़ेगा, चाहे डिफिकल्ट हो या आसान हो। अब क्या करेंगे हम देखते हैं वाई रूट अंडर वाई वाला जो पार्ट है वो प्लस और माइनस में है, तो यहाँ हम इसमें इस समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस माइनस में है। लेकिन ये y तभी कटेगा जब इसके कोफिशिएंट समान हो जाए। तो यहाँ जो है कोफिशिएंट 3 है, यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 9 है। तो समीकरण 2 में 9 3 से और समीकरण 1 में 9 से गुना करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जब 9 से गुना करेंगे, 9 दूना 18 बटा रूट अंडर एक्स प्लस 9 3 27 बटा रूट अंडर वाई इक्वल टू 9 दूना 18। 3 से मल्टीप्लाई किया 4 3 12 बटा रूट अंडर एक्स माइनस 9 3 27 बटा रूट अंडर वाई इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू -3। ये प्लस माइनस कैंसिल। अब 18 बटा रूट अंडर एक्स प्लस 12 बटा रूट अंडर एक्स इक्वल टू 15 और रूट अंडर एक्स इसका एलसीएम, तो सेम एलसीएम होने पर 18 प्लस 12 इक्वल टू 15 बटा 1। 18 12 30 बटा रूट अंडर एक्स इक्वल टू 15 या रूट अंडर एक्स बराबर 30 बटा 15, यानी कि रूट अंडर एक्स बराबर 2 और आपका रूट अंडर एक्स बराबर हो गया 2। अब क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए हम इसका वर्ग करेंगे, तो वर्ग दोनों साइड होगा, लेफ्ट साइड भी होगा तो राइट साइड भी होगा। तो रूट अंडर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर कर देंगे। रूट अंडर एक्स का जब स्क्वायर हुआ तो 4 एक्स हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया तो 4 हो गया। एक्स का मान क्या आ गया, 4 आ गया। अब जब एक्स का मान आप 4 प्राप्त कर लिए तो किसी समीकरण में आप एक्स का मान 4 रख दे। तो फर्स्ट समीकरण में हम एक्स का मान रखने जा रहे हैं। फर्स्ट समीकरण क्या है, 2 बटा रूट अंडर 4 प्लस 3 बटा रूट अंडर वाई इक्वल टू 2। रूट अंडर 4 का वर्गमूल का तो कितना मान हुआ, 2, 2/2 इक्वल टू 1, 3 बटा रूट अंडर इक्वल टू 1 जाकर के इधर माइनस, यानी 3 बटा रूट अंडर वाई इक्वल टू 1 या रूट अंडर वाई इक्वल टू 3, या अब फिर दोनों तरफ वर्ग, रूट अंडर वाई का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर या वाई बराबर 9। एक्स का मान 4 और वाई का मान 9 प्राप्त हुआ। एक बार पुनः आप इसको दोबारा देखें। दोबारा पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि आपको रूट को कैसे डिलीट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए आप रूट का स्क्वायर कर देंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाएं कि रूट को स्क्वायर करने पर रूट हटता कैसे है। पहले ये थोड़ा सा चीज देख लीजिए। तो अगर मान लेते हैं रूट अंडर एक्स है, इसका मतलब है कि एक्स का पावर 1/2। आज जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर पावर 2। आज पावर का पावर होता है तो वहां मल्टीप्लाई हो जाता है। एक्स पावर 2 इंटू 2 कैंसिल, एक्स का पावर 1 इंटू एक्स। तो चूंकि सवाल जो है इसका आंसर जो है इसमें आएगा, रूट में नहीं आएगा, रूट से आउट होगा, एक्स में आएगा। तो इस सवाल को जो हल किया गया तो 18 प्लस 12 बटा रूट अंडर एक्स इक्वल टू 15 आया, यानी रूट अंडर एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वह 2 के बराबर आ रहा है। तो रूट हटाने के लिए हम रूट अंडर एक्स का स्क्वायर जब करेंगे तो जब स्क्वायर काम करें कोई भी बराबर राशि, अगर किसी में अगर कुछ जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो बराबर के दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा, दोनों तरफ घटाना पड़ेगा। या डिवाइड कर रहे हैं तो बराबर के दोनों तरफ उसको डिवाइड करना पड़ेगा। या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बराबर के दोनों तरफ हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह अगर हम यहाँ इसका वर्ग कर रहे हैं तो लेफ्ट वाला भी वर्ग होगा और राइट वाला भी वर्ग होगा।
तो लेफ्ट का वर्ग जो हुआ रूट अंडर एक्स का जो वर्ग हुआ वो उस तरह वो एक्स प्राप्त हो गया और 2 का वर्ग करने पर 4 प्राप्त हुआ, यानी कि एक्स का मान आपका 4 आ गया। अब इस समीकरण में एक में एक्स का मान 4 रख करके आप वाई का मान रूट अंडर वाई का मान 3 प्राप्त करेंगे और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई का मान 9 प्राप्त होगा, यानी एक्स बराबर 4 और वाई बराबर 9। आज का वीडियो यहीं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।